हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब रिवार्डेशन चैनल। और दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी बीएड सीईटी 2024 इसका अप्लाई शुरू हो गया। सो आप लोग अप्लाई कर लेना। और कैसे आप लोग अप्लाई करोगे सो इसका पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अलग सा बैच चल रहा है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो रूबेल सर एकेडमी। ज्वाइन करने के लिए मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। और अगर देखो आप लोगों को कुछ भी मदद चाहिए या क्लास लेना चाहते हो रिगार्डिंग टू बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी बीएड सीईटी 2024 डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली व्हाट्सअप में मैसेज कर दो और एक बैच मैं शुरू करूँगा इसके रिगार्डिंग। सो देखो, पूरा वीडियो एंड तक देखना शुरू करते हैं। सो देखो, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। सो द 2 ईयर बीएड प्रोग्राम। सो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन लेना, उसके बाद मैं डिटेल में बोलूँगा। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल जो कैंडिडेट है इन द बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी बीएड सीईटी 2024। सो इसमें 2 ईयर्स का होगा। लाइक इस बार असम यूनिवर्सिटी सिलचर का भी 2 ईयर्स होगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का भी 2 ईयर बीएड प्रोग्राम होगा। सो इसमें देखो, अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इज शेड्यूल टू बी हेल्ड 13/07/2024, ये याद रखना। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सैटरडे को एग्ज़ाम होगा। देखो, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए। देखो, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए इन एग्रीगेट आइदर बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। इसमें मतलब एग्रीगेट कितना मार्क होना चाहिए, 50%। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस मतलब कोर्स के लिए। सो देखो, मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और बैचलर इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस या मैथमेटिक्स, उस पर कितना परसेंटेज होना चाहिए, 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट। और उसके बाद देखो, ग्रेड पॉइंट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। देखो, ए कैंडिडेट सिक्योरिंग जैसे 50% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड और मोर इन द ऑनर्स या कह सकते हैं मेजर सब्जेक्ट बट लेस देन 50% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन ऑल द कोर्स विल नॉट बी एलिजिबल। सो बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि ऑनर्स का मार्क मतलब बस ऑनर्स का मार्क ही देखेगा क्या, वो नहीं है। पूरा टोटल एग्रीगेट मार्क होना चाहिए 50%। ऑनर्स पे अगर 50% के अबव मिल जाए, लेकिन टोटल एग्रीगेट करने से 50% से कम हो जाएगा तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखना। कैंडिडेट मस्ट क्लियर बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो बीएड जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो क्लियर होना पड़ेगा, कंडक्टेड बाय द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर दैट एकेडमिक सेशन, ये याद रखना। रिजर्वेशन देखो, स्टेटूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम शैल बी फॉलोड। जो गवर्नमेंट ऑफ असम का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो फॉलोड होगा। रिलैक्सेशन देखो, बिलोंगिंग टू द देखो SC ST OBC या MOBC PWD कैटेगरी के लिए देखो 5% रिलैक्सेशन रहेगा क्वालिफाइंग मार्क पे। उसके बाद देखो, हैविंग ए मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल रिकॉग्नाइज एटलीस्ट देखो 10th स्टैंडर्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर कोई मतलब टीचिंग करा रहा है या टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल का, वो रिकॉग्नाइज कह सकती है जो क्लास 10 स्टैंडर्ड तक मतलब कह सकते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सेबा के अंदर मतलब रहता है, तो वो लोगों को मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ए कैंडिडेट कैन अवेल बेनिफिट ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द मार्क्स ओनली इफ़ वन ऑफ द अबव कैटेगरी। सो इसमें मतलब कह सकते हैं ये तीनों में से जो या दोनों में से जो भी कैटेगरी वो लोग फॉलो करेंगे तो उसमें मतलब कह सकते हैं जो बेनिफिट होगा रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स के लिए। देखो, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर फॉर द बीएड सीईटी 2024। सो आप लोग ऑनलाइन मोड पे ये अप्लाई कर सकते हो, नो अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन, ऑफलाइन नहीं होगा। उसके बाद देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बिगेन। सो कब से शुरू हो रहा है, यानी 1 मई 2024 से शुरू हो गया। उसके बाद देखो, एप्लीकेशन फॉर बीएड सीईटी 2024। सो ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा। लास्ट डेट कब है, 30/5/2024 यानी 30 मई 2024 टिल 11:55 PM। देखो, फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंटेंडिंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, ये फॉलो करना पड़ेगा। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू विजिट द बीएड सीईटी 2024 पोर्टल इन द वेबसाइट। इस पे जाके आप लोग इस पे जाना www.dibru.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद मतलब कह सकते हैं आप लोग वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो। द
द कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल बाय क्लिकिंग, रजिस्टर करके वो रजिस्टर होना पड़ेगा पहले, उनके मोबाइल नंबर या नाम वगैरह जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होगा या पासवर्ड से पासवर्ड क्रिएट करोगे, ठीक है। द मोबाइल नंबर विल बी वेरीफाइड थ्रू एन OTP से वो वेरीफाई होगा। सो उसके बाद आप लोग मतलब वो पासवर्ड याद रखना, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। आफ्टर सक्सेसफुल जो रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट नीड टू लॉग इन यूजिंग हिज और आर मोबाइल नंबर, इसके बाद लॉगिन करना। उसके बाद लॉगिन करने के बाद अप्लाई सेक्शन पे जाना और उसके बाद जो प्रोसीड्योर है वो फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप। देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म कैंडिडेट नीड टू क्लिक द सबमिट बटन, तो सबमिट बटन पे वो क्लिक करना, साथ ही साथ रिव्यू कर लेना। एक बार रिव्यू ख़त्म और फाइनल मतलब कह सकते हैं, अगर कुछ भी करेक्ट करना है वो करेक्ट कर लेना, उसके बाद फाइनल कह सकते हैं वो सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो कितना मतलब मनी पे करना होगा, देखो 950, ये याद रखना, 950 थ्रू ऑनलाइन मोड, ये याद रखना। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप लोग दे सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड फाइनली सबमिटेड व्हेन द एप्लीकेशन फीस, जब मतलब कह सकते हैं एप्लीकेशन फीस फाइनली सबमिट होगा उसके बाद ही मतलब कह सकते हैं आपका ये एक्सेप्ट होगा। देखो देयर विल बी बटन टू डाउनलोड, अपना एक बटन रहेगा, उस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, सो उसमें डाउनलोड कर लेना। एंड एडमिट कार्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, तो एडमिट कार्ड भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो उधर से। द कैंडिडेट शैल हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग द सेम टू द एग्जामिनेशन हॉल, सो उसमें से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जामिनेशन हॉल पे लेके जाना। डेट ऑफ द टेस्ट ऑफ द वेरिफिकेशन, जब होगा एग्ज़ाम, सो ये एग्जाम का डेट भी दे दिया। द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर द लास्ट डेट, के बाद ये क्लोज हो जाएगा। देयर शेल बी नो अल्टरनेटिव प्रोसीड्योर, या कैसे थे अप्लाई करने के लिए B.Ed CET 2024 के लिए। सो इंपॉर्टेंट नोटिस देख लो, द यूनिवर्सिटी शेल नॉट वेरीफाई एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म issuing admit card to them. The candidate who do not fulfill the minimum eligibility criteria shall not be debarred from appearing द B.Ed CET 2024। तो यूनिवर्सिटी जब मतलब ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप लोग, वो डायरेक्टली मतलब कह सकते हैं वेरीफाई नहीं करेगा, लेकिन जब मतलब यह सब खत्म हो जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन शुरू होगा, ये याद रखना। उसके बाद देखो B.Ed सेंटर कहाँ पे हो रहेगा एग्जामिनेशन का, डिब्रूगढ़ पे एक रहेगा। देखो सेंटर कोड क्या है, 01 जोरहाट पे, 02 गोलाघाट, 03 लखीमपुर, 04 धेमाजी, 05 तिनसुकिया, 06 डकुआखाना, 07 शिवसागर, 08। सो ये सेंटर का मतलब कोड है, आप लोग वो कोड के मतलब कह सकते हैं जो टेस्ट सेंटर है वो कोड अप्लाई करना। डिब्रूगढ़ का 01, जोरहाट 02, गोलाघाट 03, लखीमपुर 04, धेमाजी 05, तिनसुकिया देखो 06 डकुआखाना, 07 शिवसागर, 08। द वेन्यू ऑफ द टेस्ट सेंटर शेल बी नोटिफाइड लेटर ऑन, उसके बाद मतलब कह सकते हैं बाद में जो वेन्यू होगा वो बाद में बताया जाएगा। सो कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली, या मैं भी बता दूंगा आप सबको। सो डॉक्यूमेंट या मटेरियल टू बी अपलोडेड विद B.Ed CET एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सो एक 1 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद सिग्नेचर भी। या देखो जो है शेड्यूल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिविटीज़ कब शुरू होगा, देखो 1 तारीख से शुरू हो गया, मई 1 तारीख, लास्ट डेट कब है 30 मई 2024। या जो डेट ऑफ B.Ed CET 2024 ये 13/07/2024 को होगा, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ये भी हो जाएगा 25/07/2024। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा प्रोसीड्योर मालूम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, थैंक यू।